नमस्कार, मैं ठाकुर जी। आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। नगर पंचायत भरवारा के राजा चौक पे आज रॉयल हेल्थ केयर का एक भव्य शुभारंभ हुआ है, जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए, डॉक्टर साहब आए हुए हैं। सबसे बात करेंगे और सबसे मुख्य सवाल यहाँ पे, ऐसा हेल्थ केयर खोलने का उद्देश्य क्या है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, बहुत सारे लोग आए उनसे भी बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ। हम लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं। ये जो हेल्थ सेंटर खुला है, इसमें डॉक्टर साहब का मैंने बहुत ही विश्वास हम लोग को दिला है कि यहाँ जो है सो उचित ढंग से लोगों का इलाज होगा, और इसको बिजनेस नहीं समझ के, इसको जो खिदमत खल लोगों की सेवा के रूप में इसको हम लोग लेके चलेंगे। और एक मैसेज देना चाहेंगे कि हेल्थ विभाग में जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, तो गरीब से गरीब आदमी को भी आसानी से यहाँ जो है उसकी सुविधा उसको उपलब्ध हो सके, इस उम्मीद दिलाने के तहत यहाँ इन्होंने खोला है। और हमें उम्मीद है कि जो हम लोग का इलाका है, उस इलाका में बहुत ही जरूरी है छोटे छोटे अस्पतालों की, ताकि लोग छोटा भी मामला होता है तो दरभंगा जाना पड़ता है। अगर वो सुविधा यहाँ लोगों को मिल जाएगी तो शायद आसानी से उनका इलाज हो पाएगा। और ये इलाका जान ही रहे हैं कि बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं जी। इस प्रकार के क्लिनिक का होना अत्यंत आवश्यक है। जी जी जी, तो हम देखते हुए यहाँ डाला गया, तो इस पे क्या उसमें कुछ आवाम को हम यही देना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब के जो हम लोग के बीच में उन्होंने आश्वासन दिया है, जो अपनी राय रखे हैं, कि हम तजारत नहीं समझ के इसको जो है सो लोगों की सेवा के रूप में जो हम लेंगे। बहुत सा अस्पताल है जो लोग खोले हुए हैं, जिसमें लोगों को बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लोग जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमको अच्छे ढंग से इलाज होगा, और बहुत सा बिजनेस तजारत समझ लेते हैं। तो इन्होंने तजारत के तौर पर नहीं बल्कि खिदमत खल लोगों की सेवा के तहत इस अस्पताल को खोले हैं। इसलिए एक आशा और उम्मीद जगती है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो गरीब गुरबा मजलूम टाइप के लोग हैं, वो यहाँ भेंगे और उनको आसानी से सस्ते दर में जो है सो यहाँ उनका इलाज होगा, और उचित इलाज होगा। उचित इलाज के तहत वो यहाँ से ठीक होके जाएंगे। इसलिए अच्छी उम्मीद के तहत हम लोग यहाँ आए हैं, और इस अस्पताल में अच्छी उम्मीद के तहत हम लोग उसको आगे बात सोच रहे हैं। अहमद अली तमन्ने। हाँ, बहुत खुशी हुई आकर यहाँ कि कौम की खिदमत के लिए डॉक्टर साहब ने यहाँ एक हॉस्पिटल कायम किया है, क्लिनिक कायम की है। और दुआ है हम लोगों की कि अल्लाह ताला इनको दस्त शफा अता फरमाए, और जो भी मरीज़ आए यहाँ से शफायाब होकर जाए। यकीनी बात है, ये दुनिया के अंदर भी कामयाबी है, आखिरत में भी कामयाबी है। जो लोग सही तरीके से इलाज करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं, तो उनका हश्र जो है अंबिया के साथ, शोहदा के साथ और सालेहीन के साथ होता है। अच्छा, इस प्रकार का जो क्लिनिक है अपने क्षेत्र में खास करके भरवाड़ा में होना बहुत जरूरी था। जी जी तो जी, इससे क्या आवाम को क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे? इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अगर इनकी नीयत अगर सही होगी तो भरपूर आवाम को फायदा मिलेगा। अब मुझे उम्मीद है कि इनकी नीयत सही है और इन्होंने यहाँ कायम किया है ऐसी सरजमीन पर, इंशाल्लाह लोगों को भरपूर फायदा मिलेगा। आस पास के लोगों को क्या कुछ कहिएगा आप? लोगों से कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब से मिलें, और आपको ज़रूरत हो तो यहाँ इलाज कराएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भरपूर शिफा अता फरमाएगा। यकीनी बात है, इंसान जब आजमाता है किसी को, तभी किसी की खूबी और अच्छाई मालूम होती है। मैं दरख्वास्त करता हूँ लोगों से यहाँ आएँ और अपना इलाज कराएं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अहमद सईद, मदरसा इस्लामिया शकरपुर भरवारा दरभंगा बिहार। देखिए, सबसे पहले हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे बुलावे पर यहाँ आए, और आने के बाद आप लोगों ने जो हौसला बढ़ाया, उसके लिए हम इस पूरे इलाके के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। देखिए, इंसान के अंदर कुछ करने का जब जज्बा होता है, तो वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपनों के लिए कुछ न कुछ करता है। और अपना वो नहीं जो सिर्फ जिससे आपका ब्लड रिलेशन, ये पूरी इंसानियत अपनी है। हम अगर इंसान बन के पैदा लिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम पूरे इंसान की, पूरी कौम की खिदमत करें, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब का हो, बगैर ये देखे हुए कि ऊंच नीच क्या है, बगैर ये देखे हुए कि औरत मर्द की तमीज क्या है। अगर हमको जरूरत है इलाके के किसी गरीब से गरीब आदमी का इलाज करने की, तो हम वो भी करने की कोशिश करें एज ए डॉक्टर। और अगर जरूरत हो कि हम किसी की मदद करें किसी भी तरीके से, तो वो भी करने की कोशिश करें। और कौम की यही खिदमत और लोगों का फायदा हो, लोगों को नजदीक में बेहतर स्वास्थ्य सेवा, बेहतर सेहत याबी की फैसिलिटी मिले,
इसके लिए हमारी सोच थी कि हम इस इलाके में एक हॉस्पिटल कायम करें। मैं पिछले नवंबर 2021 से दरभंगा के एक मशहूर हॉस्पिटल फरीदिया हॉस्पिटल में एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूँ। वहां पर मैंने काम करते हुए काफी तजर्बा हासिल किया, काफी उतार चढ़ाव भी मैंने वहां पे देखे शुरुआत के दिनों में भी। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि वहां के जो सीनियर डॉक्टर हैं जिनके ऊपर ये वो हॉस्पिटल चलता है, डॉक्टर फैसल साहब, उन्होंने मेरी बड़ी रहनुमाई की और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि बहुत सारी चीज जो मैं जानना चाहता था, जो मैं सीखना चाहता था, उनसे मैंने सीखा। और फिर उसके बाद ईमानदारी से लोगों की वहां पर खिदमत करता रहा। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस इलाके के लोग, जो कि तकरीबन यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से लहरियासराय, यहाँ से लोग जाते हैं अपने इलाज के सिलसिले में। आने जाने की परेशानी भी है, सुबह जाना भी, पहुंचना भी जल्दी है, डॉक्टर से दिखाना है, और फिर डॉक्टर से दिखाने के बाद जो मसाइल होते हैं टेस्ट वगैरह के, वो सब भी पूरा करना है, फिर दवा लेके वापस लौटना है। और जब मैंने देखा कि इस इलाके से काफी लोग जाते हैं वहाँ, तो मैंने कोशिश किया कि मैं खुद अगर इस इलाके में इस तरह का हॉस्पिटल जो वहाँ पे कायम है, फरीदिया हॉस्पिटल, जहाँ पे कम पैसे में लोगों की सेवा होती है। अभी एक पेशेंट है जो यहाँ पर सामने में खड़े हैं, जिनका मैंने इलाज किया वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तो काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए थे जिनके मैंने इलाज किया, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर रहते हुए एज ए जनरल फिजिशियन हर तरीके का मर्ज मैंने देखा, हर तरीके के पेशेंट को मैंने देखा और दवा लिखा, अल्लाह ने उसको शफायाब किया। वही कोशिश हमारी यहाँ पर भी है। जो सुविधा की बात किया है आपने, सुविधा यह है कि हम इस हॉस्पिटल में एक ही कैंपस में, एक ही छत के नीचे ओपीडी भी कर रहे हैं, सारा पैथोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी माइनर ऑपरेशन अभी हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, माइनर ऑपरेशन, है ना। अगर मेजर की जरूरत पड़ी, हमको लगा कि नहीं रिक्वायरमेंट है, तो ओटी मेरा तैयार है ना, जरूरत के तहत, क्योंकि ओटी में काफी चीजों की जरूरत होती है। अगर जरूरत रहेगी तो ओटी हमारा तैयार है, हम मेजर ऑपरेशन भी यहाँ पर शुरू करेंगे। और जिस रेट पर, जिस मुनासिब रेट पर फरीदिया अस्पताल में लोगों का इलाज किया जा रहा है, इंशाअल्लाह उसी रेट पर, उसी सहूलत के साथ हम यहाँ पे इसको शुरू करेंगे। पैथोलॉजी भी हम बहुत मुनासिब रेट में यहाँ पर लेंगे लोगों से। पैथोलॉजी के जो रेट है मार्केट में, जैसे सीबीसी 350 से 400 रुपए का आता है, एक टेस्ट कराएंगे सीबीसी। आप मार्केट में जाके लहरियासराय में चले जाए, जो बड़े बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर है, शर्मा डायग्नोस्टिक है, डॉक्टर अजीत चौधरी सर का डायग्नोस्टिक है, या फिर गीता डायग्नोस्टिक है, इस सब में 350 से 400 रुपए का सीबीसी है। ठीक है, आप सीबीसी कराएंगे तो 400 रुपए के आसपास लगेगा वहां पर, लेकिन हम उसको बहुत कम रेट पे, उससे कोशिश करेंगे कि हम 50% कम में यहाँ पर लोगों को वो सुविधा दें। शुगर के लिए पर ईच शुगर वहां पे 75 से 100 रुपया लिया जाता है एक आदमी का। हम कोशिश करेंगे 30 से 40 रुपए में हम लोगों को यहाँ पे शुगर का जांच करें। किडनी के जांच के लिए हम कोशिश करेंगे कि 50 रुपए में हम उसको करके लोगों को दें यहाँ पे। और जो मरीज हमारा यहाँ पे भर्ती रहेगा, ठीक है, उसके लिए भी रहने का एक दिन का जो मिनिमम कॉस्ट होगा वो हम देंगे, और दवा में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उमूमन ये होता है हॉस्पिटल्स वगैरह में कि जो पेशेंट भर्ती होते हैं उनके साथ, उनको भर्ती करने के बाद कुछ चीजें हैं जो आम मार्केट में, मतलब जैसे जो चार्ज किया जाता है वो चार्ज एक्चुअल होता नहीं है उसका। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही, एक तो कम से कम कीमत में और बेहतरीन दवा, उसकी जो कीमत हो, अगर किसी चीज की खरीद हमको 100 रुपया पड़ रहा है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 125 रुपए में हम लोगों को वो दस्तयाब कर दें, 120 रुपए में लोगों को हम दस्तयाब कर दें, ताकि लोगों का भी कॉस्ट कम हो जाए। और सुबह तकरीबन 10 बजे से हमारा ओपीडी शुरू होगा यहाँ पे, और जब तक मरीज रहते हैं हम रहेंगे शाम में कंटिन्यू। उसके अलावा भी अगर जरूरत रहती है इमरजेंसी की, तो हर वक्त यहाँ पे फैसिलिटी दस्तयाब रहेगी और लोगों को इलाज किया जाएगा। 24 घंटा क्या सेवा दिया जाएगा? 24 घंटा सेवा देने का मकसद ये है कि इलाके में किसी की को रात में तबीयत खराब हो गई तो यहाँ से दरभंगा जाना मुश्किल है उसके लिए,
खासतौर से गरीबों के लिए तो बड़ा मुश्किल मामला है। जो लोग इलाकाई तौर से या गांव के जो लोग जो हैसियत लोग हैं वो तो गाड़ी करके चले जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को यहाँ के जो कोई लोग हैं उन पर निर्भर रहना पड़ता है ना। और कोई इलाज तो करते हैं लोगों का, लेकिन उसमें बड़ा माइनस प्लस भी है, उसको समझना रहता है। तो जरूरत होगी कि यहाँ पर अगर किसी को भी 24 घंटे जरूरत है, अगर यहाँ पर 12 बजे रात को भी कोई पेशेंट आता है उसको वापस नहीं किया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस छोटे से इलाका में एक तरह से देखा जाए तो नगर पंचायत भड़वाड़ा, यहाँ के तमाम लोग दरभंगा या और मुजफ्फरपुर और भी बड़े सिटी में जाते थे और जाके अपना इलाज करवाते थे। उनको लेकर के जो यहाँ आप क्या कुछ आप सोच करके कहाँ से ख्याल आया कि इस तरह का अस्पताल अपने क्षेत्र में होना बहुत ज़रूरी है? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं इससे पहले मतलब बल्कि अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैंने उस हॉस्पिटल को रिजाइन नहीं किया जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने रिजाइन नहीं किया है। मैंने अभी 1 रोज पहले तक वहां काम किया है। तो वहां काम करने के दौरान मुझको एहसास हुआ कि इस इलाके से काफी लोग पेशेंट जाते हैं वहां पर। मैंने बताया शुरू में कि लोगों को परेशानियां होती हैं, यहाँ से 30-35 किलोमीटर सफर करना, और एक मरीज अकेले नहीं जाता, खासतौर से अगर लेडीज है तो अकेले नहीं जाएगी, उसके साथ 1 से 2 आदमी जरूर जाएगा। और अगर एक लेडीज है उसके साथ और भी एक लेडीज जा रही है तो और भी परेशानी की बात है। तो ये जो इलाका है 5-7-8 किलोमीटर का, इलाकाई तौर पर उनको निकलना भी अगर 10 बजे डॉक्टर को दिखाना है तो सुबह 7 बजे उनको निकलना रहता है यहाँ से, 6 बजे 7-8 बजे निकलना रहता है। लेकिन उनके इलाके में अगर ये अस्पताल कायम हुआ है और 10 बजे से ओपीडी का टाइम है अगर रखा गया है, तो वो आराम से घर में 9 बजे से निकलेंगे, 9:30 बजे निकलेंगे, 10 बजे यहाँ पे हैं। यहाँ दो आप ती एक बड़ा बात बोले जैसे गरीब तबका के लोग पैसा की तंगी के कारण काफी हद तक इलाज नहीं करवा पाते। सबसे पहले व्यूअर्स को आपके बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम आदाब पेश करता हूँ। रॉयल हेल्थ केयर एंड रॉयल डायग्नोस्टिक सेंटर एक साथ कायम किया गया है, इस्टेब्लिश किया है। उसके शुभारंभ पे हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, इकट्ठे, काफ़ी गैदरिंग आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर शाहनवाज साहब हैं, तौकीर साहब हैं और भी मैनेजमेंट लोग हैं। तो इस तरीके का हमारे इलाके को सख्त ज़रूरत है, आवश्यकता थी, जिसका एक कोशिश किया गया है। और हम समझते हैं कि इस इलाके के लोगों को रिफंड आपको रिजनेबल रेट पे मेडिसिन हो, डायग्नोज किया जाएगा, डायग्नोस्टिक सेंटर हो का काम हो या हॉस्पिटल से जो भी रिलेटेड काम होगा यहाँ पे, वो समझते हैं हम लोग कि बेहतर तरीके से लोग अंजाम देंगे। और यही उम्मीद के साथ हम लोग दुआ देते हैं कि खूब तरक्की करें और हमारे इलाके को ये सेवा देते रहें। एक तरह से देखा जाए तो इस प्रकार का क्लिनिक होना अपने खास करके भड़वाड़ा में लोगों को देखिए, काफी इससे बिहार फायदा होता है। जैसे क्षेत्र में इस तरीके के क्लिनिक की सख्त ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ये है कि डॉक्टर को पर से विश्वास लोगों का उठ रहा है। जिस तरीके से लोगों ने प्रोफेशनल इसको लिया है, तो मैं यही चाहूँगा कि जहाँ भी जो भी डॉक्टर इलाज करते हैं, या ये डॉक्टर शाहनवाज साहब हैं या उनके लोग हैं, तौकीर साहब हैं, जो भी मैनेजमेंट में, सब लोगों को ईमानदारी से, अभी मौलाना ने कहा है जो बात, उसी बात पर अमल करना चाहिए हम लोगों को। इसी से हमारे समाज की भी खिदमत होगी और जरिया माश भी हमारा बेहतर होगा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम इंजीनियर अजमतुल्लाह अबू सईद। मैं कहना तो यही चाहता हूँ, आज जो आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिली कि जो हमारे नज़दीकी एरिया में यहाँ पर कोई इस तरह का हेल्थ केयर नहीं था। लोग 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दरभंगा दूरी तय करके जाते थे। इमरजेंसी में बहुत लोगों को दिक्कत होता था, खास करके गरीब लोग जो हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती थी। और आज जो यहाँ पर जो हेल्थ केयर का शुभ आरंभ हुआ है, इससे खुशी जगी है और लोगों में भी काफ़ी खुशी है कि अब हमारे नज़दीक खास करके अच्छा अपने सुविधा क्षेत्र मिले। में नगर पंचायत भड़वाड़ा के आसपास के लोगों के लिए काफी सुविधा मिलेगी। जी तो उसको बिल्कुल। क्या कुछ संदेश दीजिएगा यहाँ के आवाम को? संदेश यही देना चाहता हूँ कि अब सब लोग के लिए एक फायदे का है। जो किसी को भी किसी तरह की परेशानी होगी तो ज़्यादा दूर का सामना नहीं करना पड़ेगा, नज़दीक में और आसानी के साथ आ सकते हैं। कोई सहूलत से भी आ जाएंगे, अपने बाइक से भी आ जाएंगे। और दूर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और दिक्कत, गाड़ी का भी व्यवस्था करने के लिए गरीब लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है। अब लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब इंशाल्लाह यहाँ से अच्छे लोगों की मतलब यहाँ जो आएंगे अपना ठीक होकर जाएंगे, उसके लिए कोई तरह की। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम नूर बाबू बेलपकौना पंचायत से है, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है।